प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस इसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं। क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवरेट फायर? कवि उनका समर्थन क्यों करता है जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट? आपके अनुसार विश्व का अंत करने में क्या चीजें पर्याप्त हैं? क्या आग और हिम या बर्फ इसमें अपना योगदान आप दे सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस? किस प्रकार विश्व का अंत 2 बार होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ हैज फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम? क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द पोएट कॉशन द कॉमन मैन? कवि किस प्रकार साधारण व्यक्तियों को सावधान करता है? इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? कवि उनका समर्थन क्यों करता है जो अग्नि का पक्ष लेते हैं? आंसर है, वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये संसार जो है वो 2 बार नष्ट होगा, जिसमें प्रथम मत अग्नि के पक्ष में है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, डिजायर इज पावरफुल एंड वुड बी ए क्विक एंड। कवि के अनुसार डिजायर यानी तीव्र इच्छा यह इतनी शक्तिशाली है कि यह तेजी से इस संसार का अंत कर सकती है। Moreover, the fact that he has had personal experience with desire, और वास्तव में यह तथ्य भी है कि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से इच्छा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लीड्स हिम टू फर्स्ट कंक्लूड, अपने प्रथम स्टेंजा में उन्होंने संसार का अंत इच्छा के द्वारा होना बताया है। That the world will एंड इन फायर, और उन्होंने कहा है कि इस संसार का अंत जो प्रथम बार होगा वो अग्नि के द्वारा होगा। अग्नि यहाँ पर तीव्र इच्छा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट? क्या आपके अनुसार विश्व का अंत करने में क्या चीजें पर्याप्त हैं? क्या आग और बर्फ इस संसार का अंत कर सकते हैं? आंसर है इसका, बोथ फायर एंड आइस। सम सेज द वर्ल्ड दैट विल डिस्ट्रॉय इट सो फॉर बाय चेंजिंग अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। यहाँ पर कवि ने बताया है कि आग और बर्फ दोनों के द्वारा, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो होगा वो दोनों के द्वारा हो सकता है। इसमें पर्यावरण को उन्होंने जो परिवर्तन है उसके बारे में बताया है। इट इज नाउ चेंजिंग विद पेरिस ट्वाइस। यदि यह 2 बार नष्ट होता है, 2 बार नष्ट होगा अगर संसार, एंड 10 माने इस प्रकार, इट शुड अंडरगो नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके द्वारा संसार का अंत होगा। टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड सो फायर एंड आइस टुक मेजर कंट्रीब्यूशंस। इसलिए अग्नि और बर्फ इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। एंड एग्जैक्टली आर ह्यूमन बींग्स टेक पार्ट इन द प्लेनेट। और इस संसार का अंत करने में प्राणी या मनुष्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस?
किस प्रकार विश्व का अंत 2 बार होगा? आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर विच सिंबल डिजायर। कवि के अनुसार इस संसार का जो अंत होगा वो फायर या अग्नि के द्वारा होगा। यह अग्नि इच्छा का प्रतीक है। बट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, यहाँ पर कवि कहता है कि यदि संसार का अंत 2 बार होगा, देन इट विल बी ड्यू टू द हेटर्ड सिंबलाइज्ड बाई आइस। तो यहाँ पर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि अगर संसार का अंत 2 बार होगा तो द्वितीय बार हेटर्ड यानी घृणा या नफरत जो बर्फ का प्रतीक है यह संसार का अंत करेगी। द पोएट फील्स दैट देयर इज इनफ हेटर्ड। यहाँ कवि ने अनुभव किया है कि पर्याप्त मात्रा में नफरत या घृणा है इन द वर्ल्ड माने संसार में, दैट इज स्प्रेडिंग एमंग द पीपल, और ये नफरत लोगों में आपस में फैल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ हैज फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कंट्री कंस्ट्रक्टिंग आइडियाज इन द पोएम। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक विषम विचार लेकर आए हैं इस कविता में। इसका आंसर है इन द पोएम, इस कविता में फायर एंड आइस द पोएट फाइंड्स ह्यूमन डिजायर्स सेम एज फायर इन इट्स नेचर। यहाँ पर इस कविता में कवि बताते हैं कि मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं हैं वो अग्नि का प्रतीक हैं, अग्नि के समान है। मनुष्य के स्वभाव में जो इच्छाएं हैं वो अग्नि का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर द सेकेंड बिलीफ टेल्स दैट आइस, और दूसरे लोग हैं वो बर्फ का प्रतिनिधित्व करते हैं, बर्फ में विश्वास रखते हैं। सफिशिएंट माने पर्याप्त है, और डेस्ट्रॉइंग दिस वर्ल्ड माने संसार का अंत करने के लिए। एंड द पोएट कंपेयर्स द नेचर ऑफ आइस विद हीटर्ड, और यहाँ पर कवि बर्फ की जो तुलना है वो वास्तव में नफरत या घृणा से करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज द पोएट कॉशन द कॉमन मैन। कवि किस प्रकार साधारण व्यक्ति को सावधान करता है? यहाँ पर इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कॉशंस द कॉमन मैन बाय वार्निंग हिम अबाउट द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट सामान्य व्यक्तियों को यह चेतावनी देता है, सचेत करता है कि इस संसार के अंत का कारण मनुष्य होगा। ही सेज, वह कहते हैं दैट द वर्ल्ड कैन एंड इन एनी ऑफ द वे फायर एंड आइस, इस संसार का अंत 2 विधियों से हो सकता है, अग्नि के द्वारा या बर्फ के द्वारा। फायर स्टैंड्स फॉर वर्ड्स एंड फीलिंग लाइक फरी इंडोलेसिंग लस्ट एंड ग्रीड, whereas ice stand for cruelty, coldness and hatred। यहाँ पर जो अग्नि है वो अग्नि शब्द का अर्थ क्रोध से है, जबकि लालच से है, और आइस यानी बर्फ का प्रतीक निर्दयता, नफरत और अशांति से है। इसी प्रकार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, MCQs, अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ अवश्य देखिए। थैंक यू।